यदि प्रेजेंट में कोई भी एडिशनल वर्ड लाइक दैट कंजक्शन टाइप से कोई भी वर्ड होता है, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही होगा। एक और चीज, यदि ये एडिशनल वर्ड है, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई बोले सर एग्जांपल दे दो, ये देख लो, ये देखो इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट। आगे देखेंगे, किसी भी एडिशनल वर्ड से यदि ये सेंटेंस आता है तो यदि ये वाला सेंटेंस परफेक्ट का होगा तो ये वाला भी सेंटेंस परफेक्ट का हो। लेकिन प्रेजेंट में सेंटेंस एग्रीमेंट तभी प्ले होगा जब या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो, या सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब सेम हो, या आया हुआ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेम हो। तीनों में से कोई पार्ट मैच करता है तो प्रेजेंट में सेंटेंस एग्रीमेंट प्ले होगा, अदरवाइज सेंटेंस में एग्रीमेंट प्ले नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे एक स्पॉटिंग एरर ओरिएंटेड जो सेशन है उसको देखेंगे मेरे साथ, राइट। देखेंगे इसको, एरर ट्रेस करेंगे, इसमें क्या एरर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, नो सूनर डिड आई रीच दिल्ली रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। अब इसमें क्या एरर बनेगा, क्या नहीं बनेगा, आप इसको ट्रेस करिए, राइट। तो देखेंगे सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है इसमें नो सूनर। नो सूनर की एक प्रॉपर्टी बताता हूं। देखेंगे नो सूनर ओरिएंटेड जो भी प्रॉपर्टी है, इसके बाद में डियर कभी भी कोई भी वर्ड आता है एडिशनल दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए, तो यहां पर THAN देन का यूज होगा। किसका यूज होगा, देन का यूज होगा। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिए यहां पर कि भाई ये THAN देन आता है, चलो ये नॉलेज है, लेकिन इससे ओरिएंटेड जो भी प्रॉपर्टी आप समझिए, नो सूनर के साथ कभी कभी यहां पर जो देखेंगे तो यहां पर इस चीज को ट्रेस करके देखेंगे, कभी भी THEN देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी अटैकर प्रॉपर्टी है। ग्रामर पढ़ेंगे जब तक उसकी अटैकिंग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे जब तक कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो ये THAN का यूज नहीं होगा। और बच्चा एक और देखेंगे यहां पर वैन का यूज नहीं होगा, ये वैन का यूज नहीं होगा, ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे। आपको नो सूनर के साथ देन लर्न कराती है बुक्स, लेकिन भाई एग्जाम में जो भी मार्क्स दिलवा के जाती हैं वो तो ये वाली प्रॉपर्टी मार्क्स दिलवा के लेके जाती हैं कि नो सूनर के साथ में ये वाले वर्ड यूज नहीं होंगे, देन और व्हेन ये वाले वर्ड्स यूज नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ। As soon as I will reach Patna, I will send you the book you have asked for, right। इसमें एरर ट्रेस करेंगे तो क्या एरर बनेगी इसमें, देखेंगे मैं आपके ऊपर इसके देखेंगे ये विल और ये विल, मैं आप लोगों को इसका फैक्चुअल डेटा डिलीवर करूंगा। देखेंगे, सुनेंगे, दो सेंटेंस एक साथ आते हैं, कभी भी दो सेंटेंस एक साथ कभी आते हैं, तो यदि ये वाला फ्यूचर का दे रखा है और ये वाला भी फ्यूचर का दे रखा है तो दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर के नहीं आ सकते। कंपोजिटिव सेंटेंस जो भी होंगे, दो सेंटेंस फ्यूचर के एक साथ नहीं आते, यदि आते हैं तो वो गलत होगा, राइट। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। आगे देखेंगे, अब इसमें एक गलत होता है, दो फ्यूचर के एक साथ सेंटेंस आते हैं वो गलत होगा, इनमें से एक गलत होगा। एक फ्यूचर ये भी बैठा है, एक फ्यूचर ये भी बैठा है, राइट। ये भी विल वाला है और ये भी विल वाला है, तो इनमें से एक सेंटेंस गलत होगा। अब कौन सा गलत होगा, यदि बच्चा यहां पर कोई भी वर्ड आता है, एडिशनल वर्ड आता है, एडिशनल वर्ड लाइक दैट एज सून एज, अनटिल, अनलेस, कोई भी एडिशनल वर्ड आता है, अगर एडिशनल वर्ड इधर आता है तो इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। यदि एडिशनल वर्ड यहां पर आता है, कोई भी एडिशनल वर्ड यहां पर आता है तो ये दूसरे वाला एरर होगा, लेकिन गलत दोनों पैटर्न होंगे। बहुत सॉफ्ट डेटा है, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। यदि एडिशनल वर्ड बीच में आता है तो दूसरे वाला गलत होगा, और यदि एडिशनल वर्ड स्टार्टिंग में आता है उसके बाद दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर के बैठे होंगे तो ये पहले वाला गलत होगा। इसको काटकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, इसको काटकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, राइट। ऑफिशियली एसएससी के एग्जाम में तो ये बहुत अच्छे से आता है। दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ नहीं आते हैं तो एक गलत होगा,
सही करने के लिए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, राइट। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो बच्चा इसका एरर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, इन द सेंस आंसर इज फॉर फर्स्ट, राइट। नहीं बोल के जाऊंगा, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट डू। अब इसमें एरर क्या बनेगा, आप लोग ट्रेस करिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक प्रॉपर्टी देखिए वन ऑफ, इस तरीके से वन ऑफ ओरिएंटेड फैक्ट समझेंगे। इसके बाद अगर इधर कभी भी कोई भी नाउन आता है, इधर कभी कोई नाउन आता है, तो ये डेफिनेटली इसकी दो प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये वाला नाउन डेफिनेटली अगर सिंगुलर नाउन आता है तो ये गलत होगा, और प्लूरल नाउन आता है तो ये बच्चा सही होगा। लेकिन इस केस में यहां पर कभी भी आने वाला आर्टिकल जो होगा वो दा होगा। अगर दा आता है तो सही है यहां पर, नहीं तो कोई भी ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी आ सकती है। ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो आर्टिकल को रिप्लेस कर देते हो। ए प्रोडक्ट की पूरी वीडियो आएगी, बहुत जल्द आएगी, और उसको समझिए। ए प्रोडक्ट लाइक दैट डिटर्मिनर, जैसे माई, माई, योर, देयर, देयर, सारे पजेसिव केस ए प्रोडक्ट होते हैं। आगे देखेंगे इधर पजेसिव केस में दिस, दीज, दोज, ये सारे ए प्रोडक्ट होते हैं। जो का आंसर जो बनेगा इसका भी ए पार्ट में एरर बनेगा। देखेंगे यहां पर क्वालिटी इज होगा, राइट, इन द सेंस आंसर इज फॉर फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस, सही है चलेगा, 8 ब्लॉक्स लिखा है। तो देखेंगे यहां पर 8 आ रहा है, तो 8 के तुरंत बाद बहुत सिंपल सेशन है। आगे देखेंगे 8 के बाद आने वाला नाउन कभी भी होगा तो डेफिनेटली प्लूरल होगा, राइट। इसको समझने की कोशिश करिए। एक नया सेशन, बहुत अच्छा सेशन बहुत जल्द आने वाला है, जो कि बैंकिंग एग्जाम से संबंधित होगा, राइट। तो इसका एरर क्या बनेगा, बी पार्ट में एरर बनेगा, राइट, बी में देखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, वी आर हैप्पी दैट, इसको समझिए। देखो कभी भी समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तुरंत बाद कभी भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। तो दैट आ रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। मैं बोल्ड पे भी बोलूंगा, मैं अनबोल्ड पे भी बोलूंगा, जहां एरर होगा वहां पर भी बोलूंगा, जहां एरर नहीं होगा वहां पर भी बोलूंगा। आर प्राइम मिनिस्टर, सही है चलेगा, विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट, सही है, एट फंक्शन, अभी तो सही लग रहा है। अब इसमें एरर क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट की एरर है, बहुत सॉफ्ट। देखेंगे यहां पर ये आर आ रहा है, तो यहां पर आर का यूज हिज कैबिनेट के अकॉर्डिंग यहां ए जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखेंगे ये ऑफ आ रहा है, तो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। देखेंगे मेंबर्स के अकॉर्डिंग यहां पर आर आना चाहिए, लेकिन ये भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन आ रहा है। आर प्राइम मिनिस्टर इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज सिंगुलर, तो इसके लिए तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर इज आना चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट गलत है, तो आर की जगह इज का यूज होगा, राइट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यहां पर जो ये पार्ट बनेगा ये डी पार्ट में बनेगा, इन द सेंस आंसर इज फॉर डी। बहुत सिंपल है सिंटेक्स, और ये ओरिएंटेड एरर है ये। देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, नीदर द साइज नॉर द कलर of clothes that I purchased for him yesterday were right। अब इसमें एरर क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। नीदर के साथ नॉर आता है, आ रहा है, इससे ओरिएंटेड कोई एरर नहीं बनेगा। द साइज एंड कलर, लेकिन एक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। ईदर और देर आता है, चलो अच्छी बात, देखेंगे ईदर और आता है। नीदर के साथ देखेंगे तो नीदर के साथ में डस करके नॉर आता है। वो किस प्रॉपर्टी है, बड़े आराम से हर एक बच्चा प्रोजेक्ट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन ये कभी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाती हैं।
ये कभी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगी, राइट। देखेंगे अगर इनसे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, जितनी बार कॉरेलेटिव प्रॉपर्टी है तो उसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो दूसरे वाले के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आती है, इधर जो बैठा होगा, राइट। लेकिन देखेंगे अब इसके सेंटेंस समझेंगे तो इसके ये एक फ्रेज है, पूरा पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये एक फ्रेज है, राइट, ये फ्रेज है। अब यहां दैट आ रहा है, दैट आ रहा है, अब दैट के बाद तो सेंटेंस आ रहा है, ये तो, और दैट के दोनों साइड पर सेंटेंस आता है। आई परचेज फॉर हिम, ये पूरा सेंटेंस अलग है। आगे देखेंगे ये इसका एडवर्ब है, ये पूरा सेंटेंस अपना अलग है। अब दैट के तुरंत बाद आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब इस फ्रेज के अनुसार होगी। अब इस फ्रेज में अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं, देखेंगे बहुत आराम से समझिए, ये पूरा फ्रेज है, इस फ्रेज में से सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो एक कलर के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब बनेगी, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इन वर्ड्स के साथ कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो इन वर्ड्स के तुरंत बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही ऑक्सिलरी वर्ब सेलेक्ट करेंगे या मेन वर्ब सेलेक्ट करेंगे। तो ये कलर, ये सिंगुलर प्रॉपर्टी है। अब यहां पर दैट के बाद आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब इस फ्रेज के अनुसार ट्रेस होगा, तो यहां पर तो वर का यूज नहीं होगा, यहां पर वॉज का यूज होगा। ये बात समझेंगे। इसीलिए इसका जो एरर बनेगा वो डी पार्ट में एरर बनेगा। अच्छा एरर है, डिफिकल्ट एरर है, इन द सेंस डी एरर होगा, राइट। आंसर इज फॉर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसमें जो सेंटेंस बैठा है समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस पास्ट का है बच्चा, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है, जबकि पास्ट के सेंटेंस के साथ प्रेजेंट का सेंटेंस कभी नहीं आ सकता। दोबारा फिर देखेंगे, दोबारा ये फिर पास्ट का आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले सेंटेंस पास्ट का फिर प्रेजेंट का फिर पास्ट का। तो इसको भी चेंज करके हमें पास्ट में करना पड़ेगा, और ये सी पार्ट में आता है, तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो सी पार्ट में बनेगा, राइट। दैट आंसर इज फॉर सी, आई सेंट होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। लेट अस रेफर, देखेंगे इससे ओरिएंटेड प्रॉपर्टी बोलूंगा, लेट से संबंधित। लेट के तुरंत बाद कभी भी कोई भी तुरंत बाद या बाद, इस पूरे जोन में कभी भी कोई वर्ब आएगी तो केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेट के तुरंत बाद आए तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और बाद में आए तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और समझेंगे। लेट के बाद कभी भी फुल स्टॉप आने तक कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। अगर ये आता है तो ये गलत होगा, ये होगा तो ये सही होगा। सॉफ्ट डेटा है, लेकिन हमें इसमें एरर फाइंड आउट नहीं करना है। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और समझेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी कोई भी अगर वर्ब आती है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, तो इसका मतलब तो यही एरर होना चाहिए। लेकिन नहीं, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर डेटा है, तो यहां पर कोई एरर नहीं है। लेट की वजह से यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, अदरवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद। आगे देखेंगे। दिस मैटर टू प्रिंसिपल वी शैल अबाइड बाय, हाँ देखेंगे इसमें प्रीपोजिशन ओरिएंटेड एरर है, तो ये तो मैंने एडिशनल डेटा दिया था आपको। नेक्स्ट वन देखेंगे इसमें क्या एरर है। अबाइड, एक अबाइड के तुरंत बाद आने वाला प्रीपोजिशन बाई होता है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है मेन वर्ब का, इस मेन वर्ब का फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए आंसर क्या होगा, यहां पर विद को काटकर क्या करेंगे, यहां पर वाई का यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। ये डी पार्ट है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट में बनेगा, राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या एरर बनेगा। माई डॉटर नेवर राइट, देखेंगे यहां पर भी राइट का यूज नहीं होगा। देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो बच्चा या तो यहां पर राइट्स करो,
राइट्स करो या यहां पर रोट करो, क्योंकि कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो आने वाली जो वर्ब होगी या तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म में होगी या सेकंड फॉर्म में होगी, विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस बनाना होगा। तो इसलिए माय डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो राइट्स करेंगे या रोट करेंगे। तो इसीलिए इसका जो एरर बनेगा बी पार्ट में एरर बनेगा, दैट आंसर इज फॉर बी। नेक्स्ट वन देखेंगे, whenever we have a puncture, she just sits in the car and reads a book while I change the wheel। अब इसमें क्या बनेगा देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट है, ये वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट है, ये वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट है, और तो भाई ये सेंटेंस पास्ट का कैसे हो गया? तो ये सेंटेंस पास्ट का नहीं होगा, तो इसको भी हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? प्रेजेंट में चेंज करेंगे। इसलिए आंसर क्या हो? इस सेंटेंस एग्रीमेंट का एरर है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का ही सेंटेंस होगा, और प्रेजेंट के कुछ रूल सेंटेंस एग्रीमेंट ओरिएंटेड क्या होंगे तो देखेंगे, समझेंगे मेरे साथ। यदि प्रेजेंट में कोई भी एडिशनल वर्ड लाइक दैट कंजक्शन टाइप से कोई भी वर्ड होता है, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही होगा। एक और चीज, यदि ये एडिशनल वर्ड है, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई बोले सर एग्जांपल दे दो, ये देख लो, ये देखो इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट। आगे देखेंगे, किसी भी एडिशनल वर्ड से यदि ये सेंटेंस आता है तो यदि ये वाला सेंटेंस परफेक्ट का होगा तो ये वाला भी सेंटेंस परफेक्ट का हो। लेकिन प्रेजेंट में सेंटेंस एग्रीमेंट तभी प्ले होगा जब या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो, या सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब सेम हो, या आया हुआ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेम हो। तीनों में से कोई पार्ट मैच करता है तो प्रेजेंट में सेंटेंस एग्रीमेंट प्ले होगा, अदरवाइज सेंटेंस में एग्रीमेंट प्ले नहीं होगा। देखेंगे तो आगे इसका आंसर जो बनेगा वो डी पार्ट में बनेगा, राइट। तो डी आंसर होगा इसका। हर एक क्वेश्चन पर एडिशनल डेटा प्रोजेक्ट करूंगा, देखेंगे मेरे साथ। He walked to the market with both his servants on either side of his to help him by thing। अब इसमें क्या एरर बनेगा, लेकिन इसमें कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी बनती है तो मैं उस पर बोलूंगा। फाइंड आउट करिए क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी प्रॉपर्टी। पहले में कोई एरर नहीं है, पास्ट का सेंटेंस बनना है। टू द मार्केट दे रखा है, मार्केट के पहले दा का यूज होता है या नहीं होता। यदि प्रीपोजिशन के बाद आएगा मार्केट तो प्रीपोजिशन का यूज, सॉरी दा का यूज करे तो भी सही, ना करे तो भी सही। लेकिन मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला प्रीपोजिशन हो, ऐसा कोई प्रीपोजिशन जो मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है, ऐसा कोई प्रीपोजिशन जो मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो उसके बाद आने वाले नाउन को आर्टिकल लेना ही पड़ेगा। वो कोई सा भी आर्टिकल ले, ए प्रोडक्ट भी ले सकता है। विद बोथ हिज सर्वेंट्स से ये चलेगा। यहां पर बच्चे को लग रहा हो कि सर इसके बाद में बोथ के बाद तो एंड आता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बोथ के बाद एंड आता है। बोथ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो तो वो भी चलेगा, राइट। एक और चीज, बच्चा बोले हिज, इसके बाद सर्वेंट्स कैसे आ रहे? हिज एक पजेसिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आने वाला नाउन सिंगुलर आए तो भी सही होगा, प्लूरल आए तो भी सही होगा। इन द सेंस यहां पर हिज सर्वेंट्स हो तो भी चलेगा, सर्वेंट्स होगा तो भी चलेगा, लेकिन बोथ आ रहा है तो इसलिए प्लूरल होगा। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बता दूं, देखेंगे हिज बुक, ये भी सही होगा। हिज बुक्स, ये भी सही होगा। देयर बुक, ये भी सही होगा। देयर बुक्स, ये भी सही होगा। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आने वाला नाउन सिंगुलर आए तो भी सही होगा, प्लूरल आए तो भी सही होगा।
बहुत ही इजी डेटा को प्रोजेक्ट करेंगे। तो पहला कोई एरर नहीं है, यहाँ तक कभी भी कोई भी एरर नहीं है। बोथ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो वो प्लूरल आ रहा है तो आने देंगे। और अब बच्चा सोचेगा कि सर ईदर के बाद और क्यों नहीं आ रहा, तो देखेंगे ईदर की एक सॉफ्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, ईदर के बाद डस 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 करके और आता है, कभी कभी और आता नहीं है, तो देखेंगे यहाँ क्यों और नहीं आ रहा भाई। देखेंगे ईदर के बाद और आता है, ऐसा कोई ऐसा रूल्स नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रूल नहीं है कि इधर के साथ और आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कब कब आता है कब कब नहीं आता है, इस बात को कैसे पता करेंगे। इधर के तुरंत बाद कभी भी कोई ऑफ आता है, या इधर के तुरंत बाद कभी कोई प्रीपोजिशन आता है, या इधर के तुरंत पहले कभी कोई प्रीपोजिशन आता है, तो फिर और की बाध्यता खत्म हो जाएगी कि और का यूज करे तो भी सही, ना करे तो भी सही। एक एक प्रॉपर्टी बोल लोगी, बहुत सब, कोई कूदाफादी नहीं होगी। तो यहां पर इधर ओरिएंटेड भी प्रॉपर्टी नहीं है, इस केस में इधर के तुरंत बाद आने वाला, इधर के तुरंत पहले प्रीपोजिशन बैठा है, तो और के लिए भी बाध्यता नहीं रखेंगे कि भाई और आना चाहिए, तो और नहीं आ रहा तो ये भी प्रॉपर्टी सही होगा। इधर साइड, इस केस में इधर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर है। ऑफ हिज, भाई हाँ ये एरर है, देखेंगे समझेंगे। किसी भी एडजेक्टिव के तुरंत बाद, देखेंगे यहां पर ये एरर है, किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कभी भी कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव अकेला आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। सही करने के लिए अब उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, तो यहां पर हिज का यूज नहीं होगा, यहां पर प्रीपोजिशन के बाद में हिम का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होगी। और किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी कोई वर्ब आती है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये आ रहा है, आने देंगे, ये सही होगा। तो इसलिए यहां पर ये एरर होगा, सी में एरर बनेगा, इन द सेंस आंसर इज फॉर सी।